रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी किताब पर बात करने वाले हैं, निक ट्रेंटन की मास्टर योर डोपामिन। हाँ, और ये किताब इसका जो टॉपिक है डोपामीन, वो आज के ज़माने में शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया समझना। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन बस एक फील गुड केमिकल है। कुछ अच्छा खाया या कुछ मज़ेदार देखा और डोपामिन रिलीज हो गया। सही बात है, पर ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में डोपामीन खुशी से ज़्यादा चाहत का केमिकल है, मतलब मोटिवेशन का। ये वो इंजन है जो हमें कुछ करने के लिए धकेलता है। और आज की दुनिया तो जैसे इसी इंजन को हाईजैक करने के लिए बनी है ना? एग्जैक्टली। हमारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, सब कुछ हमारा ध्यान खींचने के लिए ही तो डिज़ाइन किया गया है। वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। उसे कभी सूर्यास्त देखना बहुत पसंद था, पर अब उसे उसमें कोई मजा ही नहीं आता। हाँ, और वो कहानी ही इस किताब का सार है। जॉली का जो डोपामिन सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो चुका है कि अब उसे छोटी साधारण चीजों से खुशी नहीं मिलती। उसका बेसलाइन लेवल बिगड़ गया है। तो सवाल ये है कि इस हाइपर स्टिम्युलेटेड दुनिया में अपने दिमाग का संतुलन वापस कैसे पाया जाए? बिल्कुल। तो ये किताब असल में है किसके लिए? मतलब क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनके लिए तो है ही, पर ये उन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। और सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी आदतों के पीछे का साइंस समझना चाहता है और अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर वापस बैठना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो पहली और सबसे जरूरी बात किताब में है वो है डोपामिन लूप। इसे चाहने और पसंद करने का जाल कहा गया है। ये आइडिया ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। ये सच में एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, केंट बेरिस। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में चाहने का सिस्टम मतलब वांटिंग, हाँ। और पसंद करने का सिस्टम यानी लाइकिंग, ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। और डोपामिन मुख्य रूप से चाहने वाले सिस्टम को चलाता है। ओह, तो ये हमें किसी इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए प्रेरित करता है, इनाम मिलने की खुशी के लिए नहीं। एग्जैक्टली। इनाम मिलने पर जो असली खुशी होती है वो तो एंडोर्फिन्स जैसे दूसरे केमिकल से आती है। यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा चाहने वाला सिस्टम पसंद करने वाले सिस्टम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मतलब हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो मिलने पर हमें उतनी खुशी देती भी नहीं। अच्छा। जैसे किताब में एलेक्स की वीडियो गेम वाली कहानी है, हो जाता है। वो खेल इसलिए नहीं रहा होता कि उसे मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए कि वो रुक ही नहीं पाता। उसकी चाहत उसकी पसंद पर हावी हो चुकी है। ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया जैसा है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं ये सोचकर कि शायद अगली पोस्ट मजेदार होगी, शायद कुछ अच्छा मिल जाएगा। सही कहा। और किताब बताती है कि यही अनिश्चितता, जिसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स कहते हैं, डोपामीन सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा नशीली चीज है, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। तो ये कोई इसे जानबूझकर हमें आदी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? हाँ, ये हुक मॉडल हमारी जैविक प्रोग्रामिंग का फायदा उठाता है। दिमाग को लगता है कि शायद अगली स्क्रॉल पर कुछ जरूरी मिल जाएगा, और इसी शायद के चक्कर में हम घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये तो वाकई एक जाल है। तो अगर कोई इसमें फंस गया है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और यहीं पर डोपामीन डिटॉक्स या डोपामीन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में, पर ये काम कैसे करता है? तो पहले तो ये गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसका मतलब डोपामीन को खत्म करना नहीं है, वो तो नामुमकिन है। अच्छा। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन चीजों से परहेज करना जो हमें तुरंत और बहुत ज्यादा डोपामीन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स। मकसद ये है कि हमारे दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स को रीसेट होने का मौका मिले, ताकि हम फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस कर सकें, है ना? एकदम सही। और इसके लिए किताब में दो बहुत प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। पहली है स्टिमुलस कंट्रोल। मतलब अपने माहौल से उन ट्रिगर्स को ही हटा देना जो बुरी आदतों को उकसाते हैं। हाँ, जैसे अगर जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार है। और दूसरी तकनीक? दूसरी है अर्ज सर्फिंग। ये एक माइंडफुलनेस तकनीक है। जब किसी चीज को करने की बहुत तेज इच्छा हो तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय बस उसे एक दर्शक की तरह देखो। उससे लड़ना नहीं है, बस उसे महसूस करना है। ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है। शुरुआत में लगता है,
पर ये काम करता है क्योंकि कोई भी इच्छा हमेशा नहीं रहती। वो एक लहर की तरह होती है, उठती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है। जब हम उसे गुजर जाने देते हैं तो हम अपने दिमाग को सिखाते हैं कि हर इच्छा पर अमल करना जरूरी नहीं है। वाह, तो हम अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई बुरी आदतों से बचने की बात, लेकिन अच्छी आदतें बनाना, वो तो और भी मुश्किल लगता है। क्या डोपामीन इसमें भी हमारी मदद कर सकता है? हाँ, और ये इस किताब का सबसे आशावादी हिस्सा है मुझे लगता है। डोपामीन सिर्फ लत से नहीं जुड़ा है, ये मोटिवेशन और आदत बनाने का भी जरिया है। अच्छा, कैसे? किताब में बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स विधि का जिक्र है। तो हाँ, वो वाला आइडिया जिसमें आप एक बहुत छोटा काम करते हैं और फिर जश्न मनाते हैं। वही, इसके 2 कदम हैं। पहला, एक बहुत ही छोटी आदत चुनो, जैसे मैं सुबह कॉफी का बटन दबाने के बाद अपनी टू डू लिस्ट निकालूंगी। ये इतना छोटा है कि इसे न करने का कोई बहाना नहीं है। और दूसरा और सबसे जरूरी कदम, उस काम को पूरा करते जश्न मनाना। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जब आप जोर से यस कहते हैं या मन में खुद को शाबाशी देते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन की एक छोटी सी डोज रिलीज करता है। तो दिमाग उस आदत और उस अच्छी भावना के बीच एक कनेक्शन बना लेता है। बिल्कुल, दिमाग को संदेश मिलता है, अरे वाह, ये करने में तो मजा आया, चलो इसे दोबारा करते हैं, और धीरे धीरे वो आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी से जुड़ा माइक्रो गोल्स का कॉन्सेप्ट भी है ना? बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। हाँ, साल में 12 किताबें पढ़ने का लक्ष्य डरा सकता है, लेकिन हर दिन सिर्फ 20 पेज पढ़ने का माइक्रो गोल आसान लगता है। और हर बार 20 पेज पूरे करने पर जो संतुष्टि मिलती है वो अगले दिन के लिए मोटिवेशन बन जाती है। एग्जैक्टली, डोपामीन हमें उस लंबी यात्रा पर बनाए रखता है। ये जो छोटे छोटे काम पूरा करने और प्रयास करने से खुशी मिलती है, ये मुझे कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट की याद दिला रही है। हाँ, और किताब इन दोनों को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। तो उनके लिए सिर्फ नतीजा जरूरी नहीं होता। नहीं, किताब बताती है कि जब ये लोग किसी मुश्किल काम में लगे होते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ नतीजा मिलने पर नहीं, बल्कि उस प्रयास करने की प्रक्रिया के दौरान ही डोपामीन रिलीज करता है। इसका मतलब हम मेहनत करने की प्रक्रिया से ही खुशी पा सकते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। सही कहा, उनके लिए चुनौती ही इनाम बन जाती है। वो उस प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने डोपामीन सिस्टम को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? किताब में कई सरल तरीके दिए गए हैं। पहला है सुबह की धूप लेना। ये हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करती है और डोपामीन के उत्पादन को बढ़ाती है। और नींद, उसका क्या रोल है? बहुत बड़ा। 7 से 8 घंटे की नींद दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। वो डोपामिन रिसेप्टर्स को फिर से सेंसिटिव बनाती है। व्यायाम का भी जिक्र है और खान-पान भी। हाँ, रोज थोड़ा चलना या योग करना भी डोपामिन बढ़ाता है। और खाने में टायरोसिन वाली चीजें जैसे मेवे, बीज, अंडे, ये डोपामिन बनाने में मदद करती हैं। और अंत में एक बहुत ही सरल अभ्यास है ना? कृतज्ञता। हाँ, ग्रैटिट्यूड। जब हम सचेत रूप से उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों रिलीज करता है। ये खुशी का सबसे टिकाऊ स्रोत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे बड़ा संदेश क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपनी इच्छाओं और आदतों के गुलाम नहीं हैं। हमारा दिमाग बदल सकता है। डोपामिन के विज्ञान को समझकर हम अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकते हैं। मतलब हम ड्राइवर की सीट पर वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने के बजाय हम सचेत रूप से उन गतिविधियों को चुन सकते हैं जो हमें असली और लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि देती हैं। ये अपनी खुशी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। असली संतुष्टि शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सार्थक प्रयास और संतुलन से मिलती है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। बताइए। ये सारी तकनीकें, माइक्रो गोल्स, अर्ज सर्फिंग, प्रयास में आनंद ढूंढना, ये सब सुनने में काम जैसा लगता है ना? हाँ, मेहनत वाला काम। हाँ, एक तरह से है। तो मैं सोच रही थी, क्या होगा अगर हम इन सब मुश्किल कामों को काम की तरह देखना बंद कर दें और उन्हें अपने डोपामिन सिस्टम को ट्रेन करने के एक खेल की तरह देखें? अच्छा, दिलचस्प है। मतलब हर छोटी चुनौती एक नया लेवल हो जिसे आर करना है। हर बार जब हम किसी इच्छा को सर्व करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जब हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो हम एक लेवल ऊपर जाते हैं। वाह,
ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। आप काम को एक बोझ से हटाकर एक खेल बना रही हैं, और खेल में तो मेहनत करने में मजा आता है। हाँ, शायद इस तरह हम उन चीजों में भी आनंद और प्रेरणा ढूंढ सकते हैं जिनसे हमेशा बचते आए हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर काफी देर तक सोचा जा सकता है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी, और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।